और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चंदनपुर गांव में सुनीता और उसका पति किशन और उसके पिता रहते थे। किशन के पिता एक किसान थे। वो हमेशा अपने खेतों पर मेहनत किया करते थे, लेकिन किशन एक आलसी लड़का था। वह सारा दिन घर में सोता रहता था और खाने के समय उठकर खाना खाता और फिर से सो जाता था। एक दिन किशन के पिता सुनीता से कहते हैं, अरे बेटी, किशन कहाँ है? मैं कब से खेत में उसका इंतज़ार कर रहा था, पर वो आया ही नहीं। वो कैसे आएंगे पिताजी? महाराज तो सो रहे हैं। अभी उनके उठने का समय कहाँ हुआ है? अरे ये लड़का भी ना, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में ये आलसी पैदा हुआ था। बेटा मैं फिर खेत पर जा रहा हूँ, तुम उसे उठाकर भेज देना। फिर सुनीता किशन को उठाने कमरे में आती है। अरे महाराज उठो, दोपहर के 1 बज चुके हैं। पिताजी खेत पर जाकर एक बार तुम्हें बुलाने भी आ गए। वो बहुत गुस्सा करेंगे। अब उठ भी जाओ। अरे हाँ सुनीता, मैं चला जाऊँगा, तुम मेरे लिए खाना लेकर आ जाओ। हे भगवान, ये किस आलसी आदमी से शादी हो गई मेरी। अरे सुनीता, तुम खाना लेकर आओ, मैं उठ रहा हूँ ना। फिर सुनीता ने किशन के लिए खाना लाकर दिया। किशन ने आराम से खाना खाया। खाने के बाद उठकर पलंग पर बैठ गया और सोचने लगा। आज सो सोकर बहुत थकावट लग रही है। अब उस थकावट को दूर करने के लिए मुझे फिर से सोना पड़ेगा। वाह, ये कैसी मजबूरी है मेरी। चलो अब सो ही जाता हूँ। फिर सुनीता अपने कामों में लग गई और इधर किशन फिर से सो गया। शाम को जब किशन के पिता घर आते हैं, तब वह गुस्से में किशन को चिल्लाते हुए बुलाते हैं। अरे ओ मूर्ख, आलसी लड़के, इधर आओ। हाँ पिताजी, बोलिए। अरे आलसी आदमी, तुमने कुछ बोलने के लिए रखा ही क्या है? मैंने तुझे खेत में सहायता के लिए बुलाया था ना, फिर तू आया क्यों नहीं? अरे पिताजी, आज सोते हुए बहुत थकावट हो गई थी, इसलिए उस थकावट को दूर करने के लिए मुझे फिर से सोना पड़ा। वाह रे बेटा, क्या बोलूँ तुझे, जा यहाँ से। अगली सुबह किशन के पिता किशन के पास रूम में आकर कहते हैं, किशन, मुझे आज तुम्हारे चाचा के यहाँ शहर जाना है, इसलिए तुम खेत का काम कर देना। कुछ सुन रहे हो कि नहीं? हाँ पिताजी, आप जाइए, मैं देख लूँगा। हे भगवान, ना जाने ये लड़का क्या देखेगा। अभी उठ और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझे इस घर में रहना है तो कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो निकल जा यहाँ से। क्या पिताजी, थोड़ा सा सोने भी नहीं देते? लगता है तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दी। अगर तुझे इस घर में रहना है तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? यह सुनकर किशन गुस्से में बोलता है, पिताजी, हर रोज़ आप और सुनीता मुझे डांटते ही रहते हो। अब मुझे भी इस घर में नहीं रहना है, मैं आज ही चला जाऊंगा यहाँ से। हाँ तो जाना यहाँ से। बाहर जाकर कुछ काम करेगा तभी तुझे समझ आएगा, आलसी आदमी। किशन गुस्से में घर छोड़कर जाने लगता है। ये देखकर सुनीता उसे रोकने की कोशिश करती है। किशन के पिता सुनीता से कहते हैं, सुनीता, उसे जाने दे, उसकी अकल ठिकाने आएगी तभी उसे समझ आएगा। किशन गुस्से में जाते हुए कहीं नहीं रुकता। वो सीधा जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में जाते हुए शाम हो जाती है। अंधेरा होने की वजह से वह एक जगह रुककर सोचता है, अरे ये क्या, मैं तो गांव से बहुत दूर आ गया। रात भी हो चुकी है, अब कहाँ जाऊँ? किशन खड़े हुए सोच रहा था कि तभी उसे कुछ लोग उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं। उनको देखते ही किशन को समझ आ जाता है कि वो चोर हैं। वो चोर किशन के पास आकर रुकते हैं और कहते हैं, इकलवा, ये कौन है रे? सरदार, मुझे तो चोर लगता है। अच्छा, अरे चुप बुड़बक, ये चोर है तो हम कौन है? छम्मक छल्लो। ए चिकने, बताएगा भी या तेरी आरती उतारूं? सरदार, मैं जंगल में भटक गया हूँ।
मैं इस अंधेरे में बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तू अभी हमारे साथ चल, फिर कल सुबह तू जंगल से चले जाना। सरदार, ये पुलिस का आदमी हुआ तो? नहीं नहीं भाई, मैं कोई पुलिस का आदमी नहीं हूँ। फिर किशन मन ही मन सोचने लगा। चलो आज रात का तो इंतजाम हो गया, अब कल की कल ही देखते हैं। क्या रे, क्या सोच रहा तू? कुछ नहीं सरदार जी, मैं सोच रहा था कि कल सुबह मैं कहाँ जाऊँगा। क्यों रे, तेरा इस दुनिया में कोई नहीं क्या? फिर किशन मन ही मन सोचने लगा। मैंने इन्हें बता दिया कि मेरा कोई है तो ये लोग मुझे जाने को बोल देंगे। क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? सरदार, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, अब से तुम हमारे साथ ही रहना। तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? मैंने कभी कुछ किया ही नहीं और ये खाना बनाने की बात कर रहे हैं। ए कलवा, ये चिकना तो बहुत सोचता है रे। अरे अब बोलेगा भी। हाँ हाँ सरदार, मुझे आता है खाना खाना। मेरा मतलब है खाना बनाना। फिर किशन उन लोगों के साथ चोरों की झोपड़ी पर रहने लगता है। अगले दिन से किशन एक चोर के साथ खाना बनाने में उसकी मदद करने लगता है और फिर चोरों का सरदार वहां आकर पूछता है, क्या रे चिकने, आज क्या बना रहे हो? सरदार, आज चिकन बना रहे हैं। अरे वाह आज तो मज़ा ही आ जाएगा खाने में। ऐसे ही काम करते रहो, पर हाँ, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सारे चोर किशन पर भरोसा करने लगे थे और सभी उसके साथ अच्छे से पेश आते थे। पर किशन अपनी आदतों से पीछा कैसे छोड़ता? उसका आलस वहां भी शुरू हो गया। चोर के कितने बार उठाने पर भी किशन नहीं उठा और उसने सरदार से किशन की शिकायत कर दी। ये सुनकर चोरों का सरदार किशन पर खूब गुस्सा करने लगा। चोर बेटा, तुझे तो मैं सबक सिखा के रहूँगा। तुम लोगों ने मुझसे काम करवाया, मैंने कभी एक गिलास पानी तक निकाल कर नहीं पिया और तुम सब ने मुझे इतना सुनाया। ऐसा सोचकर किशन ने रात का खाना बनाने के समय खाने में नींद की दवा मिला दी और फिर सबको खाने के लिए बोलने लगा। सरदार, खाना बन गया है, आप सब खा लीजिए। फिर सारे चोरों ने खाना खाया और खाते ही उन सबको तेज नींद आने लगी और वहीं बैठे बैठे ही सभी सो गए। ये देखकर किशन ने उन चोरों के पास रखे हुए पैसे और सोना चांदी निकाला और वहां से जाने लगा। अब उन चोरों की अकल ठिकाने आएगी, पर उनको ऐसा छोड़ नहीं सकता। एक काम करता हूँ, पुलिस के पास चला जाता हूँ। ऐसा सोचते हुए किशन पुलिस के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता देता है। बेटा, अगर तू झूठ कह रहा होगा तो तुझे अंदर कर दूंगा। सर, मैं सच कह रहा हूँ, आप एक बार चलिए तो सही। फिर किशन और पुलिस उन चोरों के घर पहुंच जाते हैं और उन्होंने देखा कि सारे चोर बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। ये देखकर पुलिस ने किशन से कहा, वाह लड़के, तूने तो सच में चोरों को पकड़वा दिया। तुझे इसके लिए गांव वालों के सामने इनाम ज़रूर मिलेगा। कल सुबह अपने परिवार के साथ गांव के पेड़ के नीचे आ जाना। अगले दिन किशन सबसे पहले अपने घर जाता है और सारी बात अपने पिता और सुनीता को बताता है। फिर वो तीनों गांव के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, जहां गांव वाले और पुलिस मौजूद होते हैं। फिर पुलिस ने किशन को सबके सामने 50,000 का इनाम दिया और उसकी खूब तारीफ की। ये देखकर किशन के पिता और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए।